फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, किन दो देशों के बीच नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉर्पेट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कॉर्पेट। ठीक है, कॉर्पेट इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉर्पेट का। और इसका संस्करण फ्रेंड्स 36वां है। इसका आयोजन स्थान हिंद महासागर में है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन क्षेत्र में आयोजित किया गया है। और भारतीय नौसेना जहाज सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशिया नौसेना जहाज के RKI बंग टोमो यह युद्ध अभ्यास में शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्य, शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को संकुशल, ठीक है, सकुशल और सुरक्षित रखना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, किया जा रहा है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आशा भोसले क्या है? तो गायिका है, ठीक है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, आशा भोसले को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है WHO महानिदेशक विशेष सामान्य पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड डियोप को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इंदौर, ठीक है, सूरत की इंदौर शहर को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद करेंगे, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। कहाँ के हैं ये? मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, इनको अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 76वें सत्र के लिए। फ्रेंड्स, यह पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये पहली बार होगा। यूएनए के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहेंगे। इसकी स्थापना यूएनए का कब हुआ फ्रेंड्स? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क USA में है। और इसके सदस्य देश 93 में है। इसके सदस्य देश 93 फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत बिल भुगतान प्रणाली, ठीक है, भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? तो नूपुर चतुर्वेदी बनी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नूपुर चतुर्वेदी को अब
अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नुपुर चतुर्वेदी को। चलिए भारत बिल भुगतान प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक की एक अवधारणात्मक प्रणाली है जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिए एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रणाली जो है तो सभी प्रकार बिल के लिए अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर, ठीक है, सभी सरकारी सेवाओं में कर्नाटक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए वह 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ठीक है, सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के लिए बात एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिसमें सभी सामान्य और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित श्रेणियों में 1% आरक्षण तय किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें सभी सामान्य और तीसरे लिंग के लिए भी आरक्षित श्रेणियों में 1% आरक्षण तय किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी फ्रेंड्स बेंगलुरु है। कर्नाटक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है फ्रेंड्स कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई है। ठीक है, बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेंजर दिवस वर्ल्ड रेंजर डे 2021 मनाया गया है फ्रेंड्स 31 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विश्व रेंजर दिवस वर्ल्ड रेंजर डे हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मनाए गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेंजर दिवस उसके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है। कब किया गया फ्रेंड्स? तो बहरीन निर्यात किया गया है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का संबंध किस राज्य से फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, इसका संबंध क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भौगोलिक संकेत, ठीक है, भौगोलिक संकेतक जीआई प्रमाणित फाजिल आम की खेप का बहरीन को निर्यात किया गया है। आम, ठीक है फ्रेंड्स, यह आम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का है। ये आम कहाँ का है फ्रेंड्स? पश्चिम जिले के मालदा जिले का है। जीआई के दर्जे की वजह से उत्पादकों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिलती है। कोई अन्य उत्पाद उस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अन्य उत्पाद उस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता फ्रेंड। जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म है फ्रेंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, जीआई टैग जो है वो किसी भी उत्पाद के लिए एक टैग है। ठीक है, टैग प्रतीक चिन्ह है, समान होता है। यह उत्पाद किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पादिक विशेष गुणवत्ता और के लिए पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषता के
पहचान पर जीआई टैग दिया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 5 जीआई टैग को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए गुच्छी मशरूम, ठीक है, कहाँ का है, इसको जीआई टैग मिला है तो जम्मू कश्मीर का है फ्रेंड्स। और हापुस आम को भी जीआई टैग मिला है तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र का है। और सुंदरवन शहद को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन शहद भी है और अभी फाजिल आम भी पड़े हैं। ठीक है, ये दोनों को जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है तलिया रुमाल को भी जीआई टैग प्रदान है फ्रेंड्स, तो ये तेलंगाना राज्य का है। नेक्स्ट है केसर, ठीक है, केसर को भी जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय ने बजट एयरलाइन, ठीक है, बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राकेश झुनझुनवाला ने आकाश एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अरबपति निवेशकर राकेश झुनझुनवाला की बजट एयरलाइन आकाशा एयर इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में, ठीक है, या इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में, ठीक है, परिचालन शुरू कर सकती है। राकेश झुनझुनवाला की योजना अगले 4 साल में 17 एयरक्राफ्ट के साथ 3.5 करोड़ डॉलर लगभग 260 करोड़ रुपए के निवेश के एक नई विमान कंपनी शुरू करने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल शुरू किया है? तो इंटेल के साथ मिलकर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ हाथ मिलाया है, जिसका लक्ष्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की बुनियादी समझ बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाना है? बुनियादी समझ बनाना है। इंटेल के बारे में जान लेते हैं। इंटेल की अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंटेल एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई थी फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके अध्यक्ष उमर इशराक हैं। ठीक है, उमर इशराक इसके अध्यक्ष हैं और इसके CEO पैटल जेल सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू को ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फॉर पुलिस नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स मणिपुर, ठीक है, मणिपुर राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 रजत पदक पाने वाली मीराबाई को, ठीक है फ्रेंड्स, मीराबाई चानू को SP नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? अगर आप सभी को पसंद आया है तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।